हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है अबाउट आवर चैनल इजी टेक्स टॉक्स। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या सीखा था कि टेक्स्ट को क्यों लगाया जाता है, व्हाई टेक्स्ट इज लेविएट ऑन एनीथिंग और एनी पर्सन। अभी हमारा सेकंड टॉपिक है, यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि टैक्स अगर लगाया जाएगा तो कहाँ से कलेक्ट होगा, उसकी कलेक्शन मेथड्स क्या रहेगी, वो यहाँ पे सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो अभी सबसे पहले मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि मेथड्स क्या है। दो मेथड्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी आप सोचोगे कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, हमको तो ये कुछ ऐसा समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा उसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो डायरेक्ट है, उसको कब डायरेक्ट बोलेंगे, तो टैक्स ऑन पर्सन, बराबर, जो कोई व्यक्ति पे लगाया जाएगा, कोई पर्सन पे लगाया जाएगा टैक्स, उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलेंगे, तो टैक्स ऑन गुड्स और सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर टैक्स है वो लगाया जाएगा कोई पर्सन पे तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट, और अगर उसको लगाया जाता है गुड्स और सर्विस पे तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। दीज आर द मेथड्स हाउ टैक्स आर बीइंग कलेक्टेड। अभी क्या है, मैं आपको बोलूं कि अपन क्या समझना चाहते हैं कि ये वेन वाला पॉइंट लेते हैं। अभी जो वेन वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, टैक्स है ना, वो हम अपनी पूरी जिंदगी अदा करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो ये दुनिया में जन्मा है तभी से लेकर वो एक्सपायर हुआ है तभी तक वो पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी टैक्स देने में ही बिताता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ। Since birth to expire means death, बराबर। देखो, जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो कोई हॉस्पिटल में लेता है, कोई और फैसिलिटीज में उसका जन्म होता है, पर वो जो एटमॉस्फेयर में उसका जन्म होगा वहाँ पे जो जो चीज़ें इस्तेमाल होगी, कोई दवाई इस्तेमाल होगी, बेड्स इस्तेमाल हुए होंगे, वहाँ के जो स्टाफ होंगे, अगर हॉस्पिटल होगा तो डॉक्टर्स होंगे, नर्सिस होगी, तो जहाँ जहाँ पे भी गुड्स और सर्विसेज आए तो मेरे जन्म होते ही मेरा टैक्स चालू हो गया। भले मुझे जिसने जन्म दिया, मेरे माँ बाप है, उन्होंने वो पे किया होगा, आई एम नॉट बीइंग दैट टाइप रिस्पॉन्सिबल, बट लागू तो हो गया था, मेरे जन्म पे भी वो लागू हो गया था। फिर क्या है कि आगे की जर्नी की अपन बात करें कि बड़े होते हैं तो कमाने लगते हैं, बराबर। तो कमाई पे, अपनी कमाई पे, जब मेरी कमाई आ गई तो कमाई है वो मेरी पर्सनल हो गई, तो वहाँ पे मैं ये टैक्स भर दूंगा, बराबर। और लास्ट में जब भी एक इंसान गुजर जाता है तो उसको, उसकी भी डेथ वाली प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो वहाँ पे भी जो अपना इस उसको जलाने के लिए, दफनाने के लिए, एक्सवाइजेड किसी भी तरह उसकी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए जो जो भी चीज़ें या सर्विसेज होगी वहाँ पे ये गुड्स और सर्विस टैक्स अप्लाई होगा। तो मेरा एक सिंपल फंडा है कि आप नहीं छूट सकते, आपको
ये देना ही है, सिंस बर्थ टू डेथ यू आर लायबल टू पे। कोई नहीं छूट पाया है, आप भी कैसे छूट पाओगे, बराबर। तो ये अभी सेकंड लेक्चर का अपना मीन है, हाउ एंड व्हेन। डायरेक्ट में कौन कौन से टैक्स आते हैं, इनडायरेक्ट में कौन कौन से टैक्स आते हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं, जो जल्दी जल्दी देखेंगे। तो वी आर टॉकिंग ऑफ इंडिया ओनली, आई एम टॉकिंग ऑफ माय कंट्री इंडिया ओनली, बराबर फ्रेंड्स। आप कहीं से भी देख रहे हो, पर आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ माय कंट्री ओनली इंडिया, बराबर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से आएंगे, तो अपना इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, बराबर। वो एक व्यक्ति पे ही लागू होगा, एक पर्सन पे ही अप्लाई होगा। कॉर्पोरेशन टैक्स बोल सकते हैं, बराबर। फिर नेक्स्ट वाला अपना थर्ड है कैपिटल गेन टैक्स, बराबर, एटसेट्रा। इसमें और कुछ कुछ आएंगे आगे, पर बेसिक यही है, इनकम टैक्स ही कवर करता है। एक्चुअली इनकम टैक्स है ना, वही ये सब कवर करता है, उसके पार्ट्स ही है, पर ब्रॉडली ऐसा देखा जाता है ये सब डायरेक्ट टैक्सेस है। द इनकम ऑन विच द पर्सन व्हेन अर्न्स इनकम, then it is applied on his income, his or her income, that is income tax. When a company, the non-corporate entity is earning, corporate entity is earning, then it is corporate tax. And when there is a capital asset, then the disposal of capital asset gives capital gain, so it would cover under the capital gain tax. Okay, the next is indirect taxes. Let's talk of this. ये तो हर जगह हर एक किसी को पता ही है। एक अपना जीएसटी है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकेंड है वेट, दैट इज वन फॉर्म ऑफ जीएसटी ओनली, उसको बोला जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। अभी देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है अपन का, पेट्रोल डीजल ने वो सब, वहां पे वैल्यू एडेड टैक्स ही है, वहां पे जीएसटी अभी अप्लाई हुआ नहीं है, अभी वो वेट पे ही है। थर्ड है अपना एक्साइज, बराबर। एक्साइज वो मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स है, वो भी मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वहां पे अभी भी वो एक्साइज ही लग रहा है, वो जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है। फिर अपन रोड टैक्स है, टोल टैक्स, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं, बराबर। जब भी हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं। When we are acquiring immovable property, we have to pay a portion of a percentage of value of that property to the competent authorities, that is called stamp duty. तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है, या तो कोई गुड्स पे लगाए जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे लगाए जाएंगे, या तो सर्विसेज पे लगाए जाएंगे, बराबर फ्रेंड्स। बस इतना ही फंडा है आज का अपना जो समझने का ये लेक्चर था, वो हाउ एंड व्हेन वाला था। तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो टैक्सेस है वो कहाँ से कलेक्ट होंगे। तो ये मेथड्स थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स थी कलेक्ट करने की। एंड मैंने बोला ना व्हेन दे आर कलेक्टेड, तो जन्मते ही हो जाएगा टैक्स अप्लाई, और गुजरने तक वो देना पड़ेगा आपको, कोई उसमें एक्सेप्शन नहीं है। हर एक चीज हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, बराबर। कुछ कुछ बेसिक नेसेसिटीज वाली गुड्स और सर्विसेज होगी जहाँ पे वो एग्जेम्पशन होगा, वो अपन आगे देखेंगे, बराबर। अभी तो अपना ब्रॉडली यही मानना है कि भाई टैक्स है वो सिंस बर्थ टू डेथ
अप्लाई होगा, बराबर। तो कोई, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया थी, वो कोई बुरी चीज नहीं है, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ही होता है, बराबर फ्रेंड्स। अगर मेरी चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।